प्रिय साथियों, इस शारदीय नवरात्र के पाक महीने में अपना एजुकेशनल वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले सप्रेम भेंट स्वरूप कर्म की महत्ता को समझाते हुए इस चैनल का औपचारिक शुभारंभ उर्दू के मशहूर शायर और आधुनिक हिंदी के महान कवि हरिवंश राय बच्चन और निदा फाजली के कुछ पंक्तियों से करना चाहूँगा कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के तुम संभल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। यही है ज़िंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। यही है ज़िंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। और बच्चन साहब की वह पंक्ति जिससे व्यक्तिगत तौर पे मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ, आप सबके बीच पढ़ना चाहूँगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंध में गोताखोर लगाता है। डुबकियाँ सिंध में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पंक्ति है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, अब मैं बात शुरू करता हूँ मनुष्य के जीवन में कर्म की प्रधानता से। चाहे रामचरितमानस हो या गीता, दोनों में ही कर्म को ही प्रधान बताया गया है। भागवत गीता अध्याय 2 के 47वें श्लोक में कर्म की प्रधानता को इस रूप में परिभाषित किया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसी के समानार्थी हिंदी साहित्य के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास का प्रसिद्ध मानस सूत्र है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अर्थात हमें कर्म के आधार पर ही उसका फल प्राप्त होता है। हम अपने कर्मों से ही अपने भाग्य को बनाते और बिगाड़ते हैं।
कर्म सिर्फ शरीर की क्रियाओं से ही नहीं संपन्न होता, बल्कि मन से, विचारों से एवं भावनाओं से भी कर्म संपन्न होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तब उसका प्रतिफल भी अच्छा मिलता है, और जब हम कुछ गलत कर देते हैं तब प्रतिफल में हमें भी कष्ट मिलते हैं। कर्म फल की सुनिश्चितता को स्पष्ट करने हेतु महाभारत का एक प्रसंग आप सबके बीच रखना चाहूँगा। महाभारत में युद्ध शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, उसमें भी उन्होंने कर्म करने के लिए ही अर्जुन को प्रेरित किया है। दूसरी विशेष बात यह कि अगर आपको फल चाहिए तो आपको ही कर्म करना होगा। भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे, परंतु उन्होंने कहा कि मैं नहीं लड़ूंगा। सीधी सी बात है, तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हें लड़नी होगी, क्योंकि फल भी तो तुम्हें ही चाहिए। फिर दूसरा क्यों लड़े? चूँकि पांडव धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए उनकी जीत हुई। इस अभियान की लड़ाई में पांडवों ने कौरवों का परिवार खत्म कर दिया। भारतीय इतिहास का एक दूसरा उदाहरण कहते हैं कि जब मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर 1026 ईस्वी में आक्रमण किया, तब कई हिंदू राजाओं की सेनाओं उसे बचाने के लिए वहां पर पहुंच गई, पर पंडितों के अंधविश्वास के कारण ही मोहम्मद गजनवी ने मंदिर को लूटा और नष्ट कर दिया। बताते हैं, पंडितों को विश्वास था कि अगर गजनवी ने आक्रमण किया तो भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसको भस्म कर देंगे। फिर बात वही आ जाती है कि तुमने उनका मंदिर बनाकर उन्हें वहाँ बैठाया है, तुम उससे लड़ो, भगवान शिव क्यों उससे लड़ने के लिए आएंगे? कुल मिलाकर उपर्युक्त प्रसंगों के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको ही संघर्ष एवं पुरुषार्थ का प्रदर्शन करना होगा, और अपने ही संघर्ष एवं पुरुषार्थ का प्रदर्शन कर सफलता अर्जित करनी होगी। मैं यहाँ एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहूँगा। मैं पिछले सितंबर 2016 से जंगी पीजी कॉलेज में अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। इन पिछले 5 वर्षों के अध्यापन कार्य के दौरान मैंने महसूस किया है कि विद्यार्थी जितना अपने गुरुजनों से ज्ञान अर्जन करता है, ठीक उसी अनुपात में गुरुजन भी अपने विद्यार्थियों से आनुभविक लाभार्जन करता है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक मेरा परम शिष्य सचिन भारद्वाज, MA फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस का छात्र, अपने कुछ साथियों के साथ मुझसे आग्रह किया कि श्रीमान, आप अपने ज्ञान और बौद्धिक सामर्थ्य की सीमा को YouTube ऑनलाइन प्लेटफार्म पर अगर विस्तार दें तो हम जैसे अनेकों प्रतियोगी छात्रों का लाभान्वित होना सुनिश्चित है। फिर क्या था, मैंने शिष्यों के आग्रह को अमली जामा पहनाने हेतु YouTube पर स्टडी IQ फास्ट रिवीजन ऑफिशियल चैनल को मूर्त रूप दे डाला। अब इस चैनल पर उपलब्ध कंटेंट की सार्थकता इसी में है कि आप सभी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राएं
इस चैनल से जुड़कर अधिक से अधिक लाभ उठाएं और निरंतर वीडियो बनाने हेतु इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक अपने मित्र मंडली में शेयर करके मुझे ऊर्जान्वित करें और चैनल के मिशन को सफल बनाएं। आप सबके प्यार और बड़ों के आशीर्वाद से ही यह चैनल अपनी खुशबू बिखेरने में समर्थशील हो सकेगा। अब धन्यवाद ज्ञापित करने से पहले और अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि आगे आने वाले इस चैनल के हर वीडियो को अवश्य देखें, उसको सब्सक्राइब करें और अपने मित्र मंडली में शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।